आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द इशू ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विजिट इन यूएसए फॉर 5 डेज। और इन्होंने ऐसे क्या रिकमेंडेशन दिए यूएसए सैन फ्रांसिस्को में कि इंडिया को उस पर सोचना पड़ेगा, इवन इनको भी उस पर काम करना पड़ेगा, जिससे हमारा 2047 का जो विजन है कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है वो अचीव कर सके। देखो, सबसे पहले इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि यूथ को जॉब मिल सकेगी। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एनहांस करना पड़ेगा अप टू 22 to 23% फ्रॉम 12%। दूसरा रिकमेंडेशन दिया कि इंडिया को रिड्यूस करना पड़ेगा इंपोर्ट डिपेंडेंस, मींस इंपोर्ट पर डिपेंड होना बंद करना पड़ेगा। इवन इंडिजिनस प्रोडक्ट और सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना पड़ेगा। थर्ड रिकमेंडेशन दिया इन्होंने कि इंडिया को अपनी इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप को रिवाइव करना पड़ेगा। इवन कंपटीशन, ग्लोबल सप्लाई को बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपीट कर सके ग्लोबल प्रोडक्ट से। इवन इसी के साथ इंडिया को डोमेस्टिक कैपेबिलिटी अपनी एनहांस करनी पड़ेगी। अब ये यूएसए में बोल रही थी तो यूएसए की भी तारीफ में कुछ बोलना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि इंडिया और यूएसए को कोलैबोरेशन करना पड़ेगा इन डिफरेंट सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, देन आफ्टर न्यूक्लियर एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, क्वांटम कंप्यूटिंग। इवन इंडिया की तारीफ में बोला गया कि इंडिया हैज अचीव फ्रॉम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन ओनली 5 ईयर। अब अगर इंडिया इस पर काम कर देती है तो इंडिया डेफिनेटली 2047 तक डेवलप कंट्री बन जाएगी और इंडिया ग्रोथ कर जाएगी, इवन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी जल्दी अचीव कर लेगी।